हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू H2S क्लासेस। आज +1 के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। +1 में चैप्टर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चल रहा है। अब चैप्टर 12 में लिमिट एंड डेरिवेटिव में इंट्रोडक्शन, लिमिट्स, डेफिनेशंस, डेरिवेटिव्स एंड एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 1 to 22 done in lecture 1, 2, 3, 4, 5. Today lecture 6 on this chapter 12. लेक्चर 5 ओवर हो गए हैं इस चैप्टर पर। तो आज हम इसमें क्वेश्चन 23 ऑनवर्ड करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन 23 हमारा फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f(x) एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ f(x) वेयर f(x) जो है वो क्या है, अगर x लेस देन इक्वल टू 0 डोमेन है तो 2x + 3 है फंक्शन। अगर डोमेन x ग्रेटर देन 0 है, ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 0, 3 × x + 1 f(x) है। तो f(x) डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ओके, f(x) डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 1 f(x) इज इक्वल टू 2x + 3 अंडर द डोमेन x लेस देन इक्वल टू 0 and other f(x) value is 3 × x + 1 under the domain x greater than 0, all real number, positive real number. ओके, क्लियर क्वेश्चन। तो नाउ लिमिट हमें पहले फाइंड करनी है x टेंड्स टू 0, तो x लेस देन 0 लेफ्ट साइड इक्वल टू 0 दिस एंड ग्रेटर देन 0 राइट हैंड ऑफ 0 दिस फंक्शन। तो both function will be used. Now here first we are finding left hand, okay, left hand limit कौन सी, x टेंड्स टू 0 में लेफ्ट हैंड, तो x टेंड्स टू 0 के लेफ्ट में मींस बार ऑफ f(x), ओके। ये लिमिट लेफ्ट हैंड क्या होगी, इसमें लेफ्ट हैंड में हम क्या करेंगे, 0 - h पुट करेंगे x के प्लेस पर। x की वैल्यू क्या पुट होगी, लेफ्ट हैंड 0, 0 - h, दिस वैल्यू वी हैव टू पुट इन द फंक्शन लेस देन x लेस देन 0 डोमेन यहाँ है, तो ये एलिमेंट जो है डोमेन एलिमेंट लेस देन 0 इस फंक्शन में 2x + 3। तो 2x + 3 फंक्शन में हम पुट करेंगे, ओके, x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पर 0 - h, 2x + 3 दिस फंक्शन, ओके। दिस फंक्शन यूज्ड फॉर द लेफ्ट हैंड टू 0 बिकॉज लेस देन 0 यहां पर है। तो अब इसको सॉल्व किया, h0 पुट किया तो क्या बन गए, दिस इंप्लाइज 0 पुट किया तो 2 × 0 - 0 0, तो 2 × 0 0 + 3 देन 3, क्लियर। नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव राइट हैंड ग्रेटर देन 0, ये कौन सा f(x) यूज होगा, जहां ग्रेटर देन 0 है वो ये यूज होगा f(x), तो ये f(x) यूज होगा यहां पर। और लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा एंड x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 0 + h, यहाँ ये फंक्शन होगा तो इसमें 3 × 0 + h, x की वैल्यू एंड +1 x + 1 ब्रैकेट क्लोज दिस। नाउ h0 पुट किया तो 0 + 0 + 1 1, 3 × 1 = 3, तो दिस इज आल्सो 3, ओके, दिस इज 3, दिस इज 3। नाउ राइट हैंड लेफ्ट हैंड निकल गई। नाउ फंक्शन वैल्यू एट x = 0। अब 0 कहां पर है, कौन से फंक्शन में x 0 है, इक्वल टू 0 यहां पर है, x लेस देन यहां लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इक्वल टू 0 आल्सो यहाँ, तो इसमें 0 पुट करेंगे, 2 × 0
x की वैल्यू 0 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 3. डन. All three are equal. This implies left hand limit x tends to 0 के लेफ्ट में बार of fx is equal right hand limit x tends to 0 के राइट में 0 प्लस h of fx is equal to function value at x is equal to 0 is equal to all three. तो आंसर 3. आंसर 3. ओके, डन. नाउ दिस आंसर हो गया. अब इसको नाउ लिमिट x टेंस टू 1 के लेफ्ट में 1 के लेफ्ट में ग्रेटर देन 0 0 1 2 1 के लेफ्ट में नियर टू 1 लेफ्ट साइड. ओके, तो 1 माइनस h वो नियर टू 1 तो यहां आ जाएगा वो, तो इस फंक्शन में पुट करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एंड फंक्शन 3 इंटू x. x मीन्स 1 लेफ्ट में 1 माइनस h x की वैल्यू एंड प्लस 1 is equal to putting h 0 here, तो 1 माइनस 0 प्लस 1 then 2 2 3 जा 6, ये 6 आ गया. ठीक है बेटा. देन लिमिट राइट हैंड लिमिट यानी x टेंस टू 1 के पॉजिटिव में fx, तो ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 में ही है सारे. ग्रेटर देन 0 में 0 से ज्यादा सभी रियल नंबर, तो नियर टू 1 राइट हैंड नियर टू 1 लेफ्ट हैंड दोनों यहीं पर होंगे. ओके, सो इसमें पुट करेंगे हम वैल्यू. x की वैल्यू राइट हैंड में 1 प्लस h, 1 के राइट में 1 प्लस h, तो 3 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 3 इंटू x. x मीन्स 1 प्लस h x प्लस 1 दिस फंक्शन. ओके, ग्रेटर देन 0 में, तो देन दिस सॉल्व पुट h 0, तो 0 पुट किया 0 प्लस 1 2 2 3 जा 6, देन दिस इज 6, दिस आल्सो 6, दिस आल्सो 6. नाउ थर्ड. ओके, अब 0 के ग्रेटर में हमने कौन सा फंक्शन किया है देखिए आप ध्यान से. यहां पर राइट हैंड लिमिट 0 0 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 दिस इज रॉन्ग. ये ग्रेटर देन 0 पुट करना है. यहाँ कौन सा फंक्शन है ग्रेटर देन 0, विच फंक्शन, ये इसमें पुट होना है. यहाँ 0 प्लस h यहाँ पर है ग्रेटर देन 0 0 प्लस h, तो इसमें पुट होगा यहाँ पर. तो क्या बनेगा ये 3 इंटू 0 प्लस h, 3 इंटू 0 प्लस h प्लस 1, तो h 0 पुट किया तो 3 1 जा 3, दिस इज ऑल्सो 3. ओके, ठीक है, ऑल 3 सेम, तो आंसर 3. ठीक. नाउ हियर राइट हैंड टू 1 लेफ्ट हैंड टू 1 दोनों इसी फंक्शन में सेम में, तो राइट हैंड दिस. ओके, 6. नाउ फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, तो ये इसी फंक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा फंक्शन यूज होता है, x लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1, यही फंक्शन. तो 3 इंटू
x की वैल्यू 1, 3 इंटू एक्स मीन्स 1 प्लस 1, एक्स प्लस 1, तो 3 2 जा 6, ये भी 6 आ गया, तो लिमिट एग्जिस्ट, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 of fx is equal to 6. आंसर डन। क्लियर? ऑल थ्री सेम, फर्स्ट में भी सेम आ गए तो लिमिट आ गई, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली, हाँ यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ द fx वेयर fx इज इक्वल टू, अब ये भी टू डोमेन में डिवाइड होगा, टू फंक्शंस में डिवाइड है, 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 है fx, कब? जब x जो है लेफ्ट हैंड टू 1 एंड इक्वल टू 1 करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट टू 1 यहाँ इस फंक्शन में यूज होगा एंड इक्वल टू 1, एंड x ग्रेटर देन 1 तो राइट टू 1, 1 प्लस h राइट हैंड लिमिट यहाँ यूज होगी, x टेंड्स टू 1 राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन में यूज होगी। तो नाउ सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 के लेफ्ट में बार ऑफ fx, तो यहां डायरेक्ट देखना है कौन सा फंक्शन यूज होगा, लेफ्ट हैंड टू 1 लेस देन 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 में क्या पुट होगा, x की वैल्यू लेफ्ट टू 1, x की वैल्यू क्या यूज होगी, 1 के लेफ्ट में 1 माइनस h, यूज दिस वैल्यू एंड पुट हियर इन लेफ्ट हैंड 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x की वैल्यू 1 माइनस h x होल स्क्वायर minus 1, this, now putting h 0, so this implies 1 minus 0 means 1, 1 square 1 minus 1, 1 minus 1 that is equal to 0, ये लेफ्ट हैंड लिमिट 0 हो गई, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव साइड, 1 पॉजिटिव, अमन पॉजिटिव ऑफ fx, तो ग्रेटर देन 1 कहां पर है, कौन सा फंक्शन यूज होगा, ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो दिस फंक्शन यूज हियर एंड x के प्लेस पर पुट 1 प्लस h, x वैल्यू राइट हैंड टू 1 1 plus h, okay, then what will come, greater than 1 में ये पुट होगा इस फंक्शन में, तो माइनस एंड देन एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 1 प्लस h होल स्क्वायर एंड माइनस 1, ओके, सॉल्व किया, h की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 0 मीन्स 1 होल स्क्वायर 1, और बाहर माइनस है तो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, तो देखिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, यहां पर लेफ्ट हैंड 0 आ गई, राइट हैंड माइनस 2, एंड फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, अब इक्वल टू 1 कहां पर है, इक्वल 1 यहां पर है डोमेन, तो इसमें पुट होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, तो एक्स स्क्वायर मीन्स 1, x की वैल्यू 1 माइनस 1, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 0, तो ये तीनों इक्वल नहीं है, ये लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx
means x tends to one negative side, one left side is not equal right hand limit of limit x tends to right hand means one positive side, not equal both. Okay, from first and second, because 0 not equal to -2. Okay, so limit x tends to 1 of fx does not exist. देखो आ गया यहां पर बेटा, नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है बेटा, बिकॉज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड नॉट इक्वल, दिस मस्ट बी इक्वल देन एग्जिस्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स, ये लिमिट इवेल्युएट करनी है। वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स when x not equal to 0, यानी except 0 other all real numbers is the domain of this function, यानी x less than 0, x greater than 0, all positive all negative real numbers are the domain of this function, but only 0 is not there. Second, this is 0, fx is equal to 0 when x is equal to 0, तो ये तो क्लियर हो गया, एट 0 पर ये 0 हो गया, यहां पर लेफ्ट एंड राइट दोनों निकलेंगे, लेफ्ट हैंड टू 0 एंड राइट हैंड टू 0 फॉर दिस फंक्शन मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स। नाउ सॉल्यूशन, लिमिट एक्स टेंस टू 0 के लेफ्ट में बार ऑफ एफ एक्स, इसका मीनिंग है लेफ्ट हैंड। अब मैंने लेफ्ट हैंड लिखना छोड़ दिया, डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। देन दिस विल बी इक्वल, अब लेफ्ट यहां पर होगी दोनों, राइट भी लेफ्ट भी, इस फंक्शन में क्या पुट करेंगे, एक्स के प्लेस पर क्या पुट होगा, लेफ्ट हैंड टू 0, 0 माइनस एच, अब limit h tends to 0, h is the positive real number near to 0, okay, and modulus x की वैल्यू 0 माइनस h, modulus 0 माइनस h अपॉन x, x is 0 माइनस h। सॉल्व किया, क्या बना, मॉडुलस माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, सॉल्व किया मॉडुलस, पहले मॉडुलस नेगेटिव h का मॉडुलस पॉजिटिव होता है, हमें पता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और मल्टीप्लाई हो जाती है, अपॉन 0 माइनस h मीन्स माइनस h। नाउ h से h सिंप्लीफाई -1, so this implies limit h tends to 0 of -1, अब h बचा ही नहीं यहां पर, -1, तो देन दिस इज इक्वल टू -1। क्लियर। नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मीन्स x टेंस टू 0 के राइट में, 0 पॉजिटिव साइड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0, ये भी यही यूज होगा,
ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 एंड फंक्शन मॉडुलस x की वैल्यू क्या पुट होगी राइट हैंड में, राइट हैंड टू 0, 0 प्लस h, ये वैल्यू पुट होगी राइट हैंड में, 0 टू राइट हैंड टू 0, तो मॉडुलस x मींस 0 प्लस h, मॉडुलस डिवाइड बाय x मींस 0 प्लस h, देन सॉल्व किया, क्या बना ये, मॉडुलस h अपॉन 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, then h cancel, limit h tends to 0 of 1, then this is equal to 1. So this and this not equal, so direct we can say, but you find f0 also at x is equal to 0, equal to 0, this is given 0, and this given direct, okay, this is given here, then this implies left hand limit x tends to 0 bar of fx is not equal right hand limit x tends to 0 positive side of fx, इक्वल नहीं है, so because -1 not equal to 1, okay, clear, so and not equal to f of 0, ठीक है, not equal to this, not equal to 0, ये 0 बनी, ओके, सो लिमिट x टेंस टू 0 of fx does not exist, okay, क्लियर, राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वल नहीं आई, एक +1 एक -1, डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 fx वेयर fx इज इक्वल टू x अपॉन मॉडुलस x, ये रेसिप्रोकल हो गया, x नॉट इक्वल टू 0 क्वेश्चन 25 की तरह का ही हो गया, एंड x इज इक्वल टू 0 पर 0 है फंक्शन की वैल्यू, तो देन हियर राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड टू 0 यहां पर यूज होगा, डोमेन x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब all negative real number and all positive real number except 0. So here function will be used x upon modulus x for left hand and right hand to 0. So now left hand limit x tends to 0 के बार ऊपर, ठीक है, ऑफ fx, ये लेफ्ट हैंड कौन सा फंक्शन यूज होगा, दिस, तो देन इसमें लिमिट h टेंस टू 0 और x की वैल्यू क्या पुट होगी यहां पर, x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड टू 0, 0 माइनस h, ये वैल्यू पुट किया, x 0 माइनस h x अपॉन मॉडुलस ऑफ 0 माइनस h,
सॉल्व किया, मॉडुलस पहले सॉल्व होगा, अभी लिमिट नहीं पुट करेंगे, लिमिट एज इट इज। फर्स्ट सिंप्लीफाई द मॉडुलस, 0 माइनस एच डिवाइड बाई 0 माइनस एच मॉडुलस, तो माइनस एच का मॉडुलस प्लस एच। सॉल्व किया तो क्या बन गया, लिमिट h टेंस टू 0 एंड h से h कैंसिल, तो -1, इट इज -1 एंड हियर h फिनिश हो गया, देन पुट h 0 बट h है ही नहीं, देन -1, दिस लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट, x टेंस टू 0 के राइट में 0 प्लस, ओके, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा राइट में भी, यही फंक्शन, ओके। देन लिमिट h टेंस टू 0 एंड x के प्लेस पर क्या पुट होगा, राइट हैंड टू 0, 0 प्लस h। सारे क्वेश्चन कर लिए, वेरी इजी मेथड, ओके। एंड नाउ हियर x का मीनिंग 0 प्लस h डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ x मीन्स 0 प्लस h, राइट हैंड में x की वैल्यू 0 प्लस h। देन सिंप्लीफाई किया, अभी लिमिट नहीं भरा, बिकॉज मॉडुलस पहले सॉल्व करते हैं हमेशा मॉडुलस के क्वेश्चन में, ठीक है। h टेंस टू 0, देन h डिवाइड बाय 0 प्लस h मॉडुलस h, h से h कैंसिल, देन 1, तो लिमिट h टेंस टू 0 एंड फंक्शन इज 1 ओनली, तो देन h यहां रहा ही नहीं, देन ओनली 1 कांस्टेंट। तो ये भी क्लियर हो गया, नॉट इक्वल एंड f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 गिवन, ठीक है, तीनों इक्वल होने चाहिए, ये तीनों इक्वल नहीं है, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारी, x टेंस टू 0 नेगेटिव, x टेंस टू 0 लेफ्ट में इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 के पॉजिटिव साइड ऑफ fx, ओके, इज नॉट इक्वल फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, ऑल थ्री नॉट इक्वल, बिकॉज अब हमने निकाल दिया -1 नॉट इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, तीनों ये हैं, तो रीजन डन। सो लिमिट x टेंस टू 0 of fx does not exist, same question same answer, does not exist, as in question 25, 26 also limit does not exist, clear। now next question, last question, okay, yes beta, next question number 27, find limit x tends to 5 fx where fx is equal to modulus x minus 5, तो इसके लिए हमें लिमिट x टेंस टू 5 फाइंड करनी है, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऑल, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव साइड,
of this fx, ओके, इज इक्वल टू, अब यहां पुट करेंगे हम क्या, x की वैल्यू क्या पुट होगी इसमें, लेफ्ट हैंड टू 5, 5 माइनस एच, थोड़ा सा लेफ्ट में माइनस एच, तो ये पुट किया, मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 5 माइनस एच, -5, नो मॉडुलस पहले सॉल्व किया, ठीक है, एंड लिमिट क्या होगी, एच टेंड्स टू 0, ओके, तो देन मॉडुलस 5 माइनस एच में अब हमने 5 में से थोड़ा सा कम, ये पॉजिटिव है, 5 माइनस एच कैसा है बताओ, 5 के लेफ्ट में थोड़ा सा, 4 से ग्रेटर, 5 के नियर, 5 माइनस एच थोड़ा सा स्लाइटली कम हुआ है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव का मॉडुलस एज इट इज रहेगा 5 माइनस एच एंड -5 एज इट इज, ठीक है। अब लिमिट मॉडुलस सॉल्व करने के बाद लिमिट पुट करेंगे, नाउ अब लिमिट पुट कर दिया, h0, सॉरी, हाँ h0, ठीक है, h0 पुट किया तो 5 माइनस 0 -5, 5 माइनस 5 0 बन गया, ये डन। अब राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 के प्लस साइड, 5 पॉजिटिव साइड ऑफ fx, इसका मीनिंग फंक्शन में x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 5 प्लस एच, ओके, तो ये पुट होगा, तो मॉडुलस ऑफ x, x मीन्स 5 प्लस एच, मॉडुलस x -5, ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर वैल्यू, नाउ मॉडुलस सॉल्व किया है, 5 प्लस एच पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव का मॉडुलस एज इट इज पॉजिटिव, तो h टेंस टू 0, 5 प्लस एच, मॉडुलस हट गया, सॉल्व हो गया, एंड -5, नाउ h की वैल्यू पुट कर दिया, 0, 5 माइनस 5 0, तो देन 0, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड both 0, and at x is equal to 5, also calculate modulus of x की वैल्यू 5 -5, modulus 5 is equal to 5, 5 minus 5 0, done. So all three equal, this implies from first, second, third, implies that limit left hand limit x tends to 5 of fx is equal to right hand limit x tends to 5 of fx is equal to function value at x is equal to 5, so f5 value, all these value is equal to 0 from first, second, third, 0 0, this also 0, so hence limit x tends to 5 of function modulus x
-5. This function is equal to 0 आंसर. क्लियर? तो इसका आंसर 0 हो गया. नाउ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट. उनको पेरेंट्स को भेजें जो आपके कॉन्टेक्ट में ऐसे हैं जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ते हैं, कोई सी भी क्लास में पढ़े, उनको भेजो. और कोई डायरेक्ट आपका फ्रेंड है उनको शेयर करो 10th 11th 12th में. और आप ये ध्यान रखें कि उनको सबको शेयर करो और ये कहो कि आप सब्सक्राइब कर लो पहले चैनल को इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब. तो उन्हें गाइड करना कि सब्सक्राइब कर दे चैनल. क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही वो लिंक खुलेगा. जो लिंक 10th 11th 12th के लिंक हैं, 10th का एक ही लिंक है, सारी वीडियो सारा सिलेबस एनसीईआरटी का. 11th क्लास का एक लिंक है, उस लिंक में सारे 11th क्लास के ऑल चैप्टर्स का फुल सिलेबस एनसीईआरटी नाइसली एक्सप्लेन, every concept, every formula with proof and introduction and history and कहाँ यूज हो रहा है, why, क्यों यूज हो रहा है, what is that formula and how this formula calculated with proof, everything explain. 10th 11th 12th तीनों क्लास के लिए. तो आप उनको गाइड करो कि सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो फॉरवर्ड टू देयर फ्रेंड्स. उनको गाइड करो, अपने फ्रेंड को भी आगे फॉरवर्ड करें और उनको भी आगे सेम गाइड कर दें. ओके, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स. एंड थैंक यू.